हाय एक्वेरियस, नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल। सारे कुंभ राशि वाले मेरे फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। आज मैं जो आपकी रीडिंग करने वाली हूँ ये एक रोमांटिक रीडिंग होने वाली है। कैसा आपके पर्सन कैसा फील कर रहे हैं, जो भी आपके पर्सन है जिनके बारे में भी आप सोच रहे हो। लेट्स गेट स्टार्टेड। धन्यवाद आप सबका फॉर ऑल द लाइक, सब्सक्राइब, शेयर्स, कमेंट्स, मीन्स अ लॉट। सो आई विल टेक वन कार्ड फ्रॉम हियर। यहाँ से एक कार्ड मैं ले रही हूँ। ये रीडिंग है एक्वेरियस जिनका सन साइन है मून साइन, वीनस, राइजिंग। ये आपकी रीडिंग है। सो हाउ इज दिस पर्सन ऑन एक्वेरियंस माइंड फीलिंग? कैसा फील कर रहे हैं ये? You deserve love, you are lovable. Okay, bottom of the deck, release your ex, the time has come to clear your energy. Okay, let's get tarot. How is this person feeling towards the sign of Aquarius? How is this person feeling towards the sign of Aquarius? Knight of Pentacles sideways आया है। Knight of Pentacles वर्गो एनर्जी है। अर्थ साइन हो सकता है ये इंसान, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। बॉटम ऑफ द डेक कैप्रिकॉन एनर्जी, 8 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ एनर्जी। ओके, ये किस किस्म का इंसान है? ये काफी कंसिस्टेंट किस्म का इंसान है, सीरियस किस्म का इंसान है। ओके, विद द पेंटिकल एनर्जी हो सकता है काफी हार्ड वर्किंग हो, अपने काम को लेके काफी सीरियस हो ये इंसान। तो ये जो भी है बंदा या बंदी, दिस पर्सन बिल्ड्स अप कनेक्शंस, जॉब, यानी इनकी आदत है कंसिस्टेंसी की और धीरे धीरे चीज़ों को बिल्ड करने की आदत। ओके, सो ये काफ़ी रिलायबल किस्म का इंसान है। सो व्हाई डू वी हैव नाइट ऑफ पेंटिकल्स? इनके चार्ट में सैजिटेरियस भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे मैं ये देख रही हूँ यू डिजर्व लव। ये बंदी जो है, जिस हिसाब से ये धनुष बाण पकड़ के खड़ी है, सैजिटेरियस की फीलिंग आ रही है। ओके, सो लेट्स सी, लेट्स टेक 3 कार्ड्स टू क्लैरिफाई नाइट ऑफ पेंटिकल्स साइडवेज। आई थिंक 10 ऑफ कप्स आया है, नहीं, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। दिस इज एक्वेरियस एनर्जी। Why do we have Knight of Pentacles? We have 5 of Swords, Aquarius again. We have 9 of Cups. ऐसी अजीब सी पोजीशन पे आया है, ठीक है। 9 of Cups, बॉटम ऑफ द डेक King of Pentacles। आप किसी अर्थ साइन से डील कर रहे हो सकते हैं, ठीक है। वेरी स्ट्रॉन्ग अर्थ एनर्जी आई है। ओके, Knight of Pentacles sideways, 5 of Swords. Why do we have Knight of Pentacles, 5 of Swords? Temperance, ये Sagittarius energy है। King of Swords and 9 of Cups, we have 8 of Swords. Bottom of the deck, the Sun card, लियो एनर्जी। ऐसा हो सकता है कि आपकी प्रेजेंटली कुछ पंगा हुआ है आप दोनों के बीच में। ये इंसान अपने इस इंसान को लग रहा है कि इसकी इमेज तो नहीं खराब हो गई आपके सामने, ठीक है। नाइट ऑफ पेंटिकल साइडवेज आया है एंड 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। हो सकता है कुछ ईगो क्लैश हुआ हो आप दोनों के बीच में, किसी किस्म का ईगो क्लैश हुआ हो, ठीक है, जिस वजह से इस इंसान को थोड़ा लग रहा है कि उसके जो रिलायबिलिटी फैक्टर है, जैसा ये इंसान यूजुअली रिलायबल है, सबके साथ रिलायबल है, ठीक है। नो, हो सकता है इस इंसान को जाना जाता है कि ये रिलायबल किस्म का इंसान है, ठीक है। तो ये साइडवेज आया है, नाइट ऑफ पेंटिकल साइडवेज आया है। इनको ऐसा फील हो रहा है कि आपकी नज़र में कहीं इनकी रिलायबिलिटी कम तो नहीं हो गई, ठीक है।
दिस इज क्लैरिफाइड बाय टेम्परेंस। ये इंसान आपके और इनके बीच में बैलेंस लाना चाहता है, चीज़ों को हील करना चाहता है। ज़रूरी नहीं है कोई बड़ा कुछ हुआ हो, ठीक है, कोई छोटी चीज़ हुई होगी जिसकी वजह से नाइट ऑफ पेंटिकल स्ट्रेट नहीं आया है, साइडवेज आया है। इनको एक ऐसी फीलिंग हो रही हो सकती है कि कहीं आप कहते हैं ना कि आप फुल फोर्स इनकी तरफ आ रहे थे, आप कंप्लीटली इंटरेस्टेड थे इनमें, और ऑल ऑफ अ सडन इन्होंने अपना कुछ ऐसा कुछ हरकत करी है ईगो के रहते, जिसकी वजह से आपका विश्वास इन पे थोड़ा डगमगा गया, ठीक है। ऐसी इनको एक ऐसी फीलिंग आ रही है विद टेम्परेंस। ये इंसान चाह रहा है कि चीज़ें सही हो जाए, जल्दी जल्दी आप दोनों के बीच की चीज़ें सही हो जाए, पीस आ जाए, शांति हो जाए आप दोनों के बीच में, ठीक है। 1 सेकेंड। ओके, और यहाँ पे किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 9 ऑफ कप्स का कार्ड है। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ कप्स। आप इनके लिए आप अगर सोच भी नहीं रहे कि आप इनके लिए कितने इंपॉर्टेंट हो, तो शायद आई डोंट नो व्हाट आई एम सेइंग, आप इनके लिए जितना आप सोच रहे हो उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, ठीक है। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ कप्स, ये एक्वेरियस एनर्जी है। दिस इज विश फुलफिलमेंट। आप इनकी लाइक अ विश फुलफिलमेंट हो, यानी सपना हो, ठीक है। जैसा ये जिस किस्म का इंसान चाह रहे थे वो आप हो, ठीक है। तो आप इनके लिए जितना आप सोच रहे हो उससे थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, ओके। आप शायद वो वैसा सोच नहीं रहे, ओके। सो हो सकता है कि इस इंसान के मन में काफ़ी टाइम से एक सर्टन इमेज थी कि ऐसा कोई इंसान की इनकी लाइफ में आए और आप इनकी लाइफ में आ टपके हो, ओके। और उसके बावजूद इन्होंने कुछ ऐसी कोई हरकत करी है जिसकी वजह से इनको अब लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि आपका इंटरेस्ट हट गया इनकी तरफ से। नाउ दिस इज क्लैरिफाइड बाय 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो ये इंसान बहुत ओवर थिंक करता है आपके कनेक्शन को लेकर, और ये किसी भी हालत में नहीं चाहता कि कनेक्शन खत्म हो, ओके। और हो सकता है आदत से मजबूर होकर इन्होंने आउट ऑफ ईगो कुछ किया हो, और अभी इनको लग रहा है कि इनकी इमेज तो नहीं खराब होगी। दैट्स व्हाट आई फील, ओके। सो लेट्स सी। यू डिजर्व लव, यू आर लवेबल। इस इंसान को लगता है कि आप अपने आप से बहुत प्यार करते हो, आपको आप पसंद हो, तो इनको लगता है कि ये आप इन्हें कभी छोड़ भी सकते हो, ठीक है। इनको ऐसा लगता है कि अगर इन्होंने ज़्यादा एरोगेंस दिखाया या कुछ किया तो ऐसा ना हो कि आप छोड़ के ही चले गए, ओके। सो इनको लगता है यू डिजर्व लव एंड यू आर लवेबल, ओके। सो लेट्स सी हियर इनका क्या, व्हाट डज दिस पर्सन वांट, इनका क्या है इंटेंशन आपके साथ, क्या इंटेंशन है इस इंसान का टुवर्ड्स अ साइन ऑफ एक्वेरियस। व्हाट आर दिस पर्सन्स इंटेंशंस। What are this person's intentions towards a sign of Aquarius? One card. 7 of Pentacles. Bottom of the deck, Death. ये आपके साथ इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आपके कनेक्शन में टाइम, एनर्जी, एफर्ट डालना चाहते हैं। Let's see here. Why do we have this 7 of Pentacles? Why do we have 7 of Pentacles? ये इंसान बहुत ग्राउंडेड किस्म का इंसान है, काफ़ी प्रैक्टिकल इंसान है। Why do we have 7 of Pentacles? 2 of Pentacles. हो सकता है कि ये इंसान, इसके पास अभी और 2, बॉटम ऑफ द डेक 2 of Cups, इनकी लाइफ में कोई और भी ऑप्शन हो, या काफ़ी चीज़ें ये बैलेंस करके चल रहे हैं लाइफ में विद 2 of Pentacles, ठीक है। अभी प्रेजेंटली ये काफ़ी सीरियसली ले रहे हैं आपके कनेक्शन को। दिस पर्सन वांट्स टू बैलेंस दिस कनेक्शन और इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ठीक है। तो व्हाट इज 7 of Pentacles, 2 of Pentacles, किंग ऑफ 8 of Pentacles, किंग ऑफ Pentacles। हद है ये, क्लियरली एन अर्थ साइन, वेरी स्ट्रॉन्ग अर्थ साइन, ओके, बहुत स्ट्रॉन्ग अर्थ एनर्जी, ओके। सो ये इंसान आपके कनेक्शन को लेके काफ़ी सीरियस है, ये बहुत सीरियस है इंसान आपको लेके, ओके। बॉटम ऑफ द डेक 8 of Pentacles, काफ़ी काम को लेके भी सीरियस, ये इंसान ओवरऑल ही सीरियस इंसान है, ठीक है। अगर तीनों अर्थ साइन में देखूं तो मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग कैप्रिकॉन एनर्जी आ रही है, ठीक है। 2 बार ये 8 of Pentacles एनर्जी आई है।
वेरी स्ट्रॉन्ग कैप्रिकॉर्न, जैसे वो बहुत सीरियस होते हैं यूजुअली, जहाँ वो फ्यूचर नहीं देखते, यूजुअली दे विल नॉट इन्वेस्ट। ओके, ये इंसान आपके साथ इन्वेस्ट करना चाहता है, आपके कनेक्शन में बैलेंस लाना चाहता है, लॉन्ग टर्म बनाना चाहता है आपके कनेक्शन को। सीरियस किस्म का कोई इंसान नहीं है, ओवरऑल सीरियस इंसान है। ओके, सो इनका क्या एक्शन रहने वाला है आपकी तरफ? What will be this person's action towards the sign of Aquarius? इनका एक्शन क्या रहने वाला है towards the sign of Aquarius? Ace of Swords, bottom of the deck, 5 of Pentacles, Taurus energy. इनका एक्शन कम्युनिकेशन रहने वाला है, क्लैरिटी। ये आपको क्लैरिटी देंगे, आपसे कम्युनिकेट करेंगे। ब्रेक थ्रू का कार्ड होता है, अगर चीजें रुक गई हैं तो आगे बढ़ाएंगे उन्हें। व्हाई डू वी हैव एस ऑफ स्वॉर्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, द एम्प्रेस, लिब्रा टॉरस एनर्जी। ये इंसान ना आपके साथ कुछ लॉन्ग टर्म चाहता है। अगेन विद 2 ऑफ वॉन्ड्स, प्लानिंग। दिस पर्सन विल गिव यू क्लैरिटी। ये आपके साथ क्लैरिटी चाहते हैं, क्लियर रखना चाहते हैं चीजें, ब्रेक थ्रू। इनका एक्शन आपसे बातचीत रहने वाला है, कम्युनिकेशन, क्लैरिटी। ओके, व्हाट्स द आउटकम ऑफ दिस कनेक्शन? इस कनेक्शन का आउटकम क्या रहने वाला है? व्हाट विल बी द आउटकम ऑफ दिस कनेक्शन? पेज ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। कुछ तो ऐसा, कुछ एक अजीब सी हरकत हुई होगी आप दोनों के बीच में, या ये इंसान बहुत स्ट्रेटेजिक है। ओके, पास्ट की एनर्जी है, दैट इज एक्वेरियस एनर्जी। पेज ऑफ वॉन्ड्स, आप दोनों के बीच में एक नई शुरुआत होती हुई दिख रही है विद पेज ऑफ वॉन्ड्स। किताब का एक नया पन्ना, पेज इज पन्ना, राइट? पेज, नई शुरुआत। ओके, गुड न्यूज। Aries, Leo, Sagittarius energy. Why do we have Page of Wands as the outcome? Ace of Pentacles. आप दोनों के बीच में लवर्स, जेमिनी एनर्जी। बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। ये कनेक्शन जो है बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत लविंग है, और इसके नीचे हायरोफेंट का कार्ड है, लिब्रा, टॉरस, जेमिनी एनर्जी। यहाँ कमिटमेंट के चांसेस है। ये इंसान बहुत सीरियस है आपको लेके। ओके, ओवरऑल ही सीरियस किस्म का इंसान कोई। ऑलराइट, सो द आउटकम इज पेज ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स। या नई शुरुआत होती दिख रही है, एंड विद एस ऑफ पेंटिकल्स सॉलिड शुरुआत है। यानी दिस इज वेरी स्टेबल एनर्जी, लॉन्ग टर्म की एनर्जी है, एंड दिस इज वेरी ग्राउंडेड, प्रैक्टिकल। ओके, नई शुरुआत जो प्रैक्टिकल है, काफी पैशनेट है। तो आप दोनों के बीच में एक नई शुरुआत होती हुई दिख रही है। हो सकता है ये नया कनेक्शन हो। ओके, व्हाट इज योर एडवाइस? लाइक ये ज़्यादा पुराना कनेक्शन लग नहीं रहा, ये कोई नया कनेक्शन लग रहा है। हो सकता है बीच में ही कुछ आप दोनों की कुछ हल्की फुल्की कुछ अनबन हुई हो, या समथिंग लाइक दैट। तो ये इंसान अभी टेंशन में है कि आप इनके बारे में क्या सोच रहे हो। व्हाट्स योर एडवाइस फॉर द साइन ऑफ एक्वेरियस? 2 ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक, 4 ऑफ कप्स। आपकी एडवाइस है पास्ट को अपना पास्ट को इम्पैक्ट करने ना दें अपने फ्यूचर को। सो दिस इज फ्यूचर। ओके, ये जो पास्ट है, आपके पास्ट में जो हुआ है उसको इस दिशा में ना लाएं, उसको अलग रखें। दिस इज न्यू। ओके, सो 2 ऑफ वॉन्ड्स, let me just clarify this. Why do we have 2 of wands as the outcome? 3 of swords as the advice, 3 of swords, and the moon. Bottom of the deck, 4 of wands. आप में से कई लोग हो सकता है कि पास्ट में काफ़ी ऐसी सिचुएशंस में थे जहाँ पे आपका काफ़ी दिल टूटा है इन लव। ओके, और जिसकी वजह से हो सकता है आपके मन में काफ़ी फियर्स हों। ये शायद ऐसा भी नहीं है कि आपको पता हो। दिस कुड बी
ऑन सबकॉन्शियस लेवल, कहते हैं ना जो कई बार हमारा सबकॉन्शियस हमारे सपने में आता है, वरना हमें याद भी नहीं होता। सो हो सकता है कई जो सैडनेस और दिल टूटा है एट्सेट्रा एट्सेट्रा, जो पास से आपकी चीज़ें हैं ना, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में अभी भी है। सो आपको कहा जा रहा है कि आप प्रेजेंट और फ्यूचर पे फोकस रखें, ठीक है। इस दिशा में ज़्यादा फोकस ना दें तो अच्छा है। आपके मन में कुछ डर है। मून, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, व्हाट इज दिस, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स। ये वुंडेड वॉरियर का कार्ड है। आप हो सकता है कई मतलब फॉर अ लॉन्ग टाइम काफ़ी ज़्यादा आपने स्ट्रगल किया हो विद 9 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। लेकिन जो ये शुरुआत हो रही है आपकी नई है बिल्कुल। पेज ऑफ पेंटिकल्स, इसको अलग रखें फ्रॉम दीज फियर्स। इन फियर्स पे एक्टिवली काम करें। एक्टिवली कभी इस किस्म का जो विचार आपके माइंड में आए तो टेल योरसेल्फ कि ये अलग सिचुएशन है, ओके। अपने माइंड को बताएं कि नॉट टू ब्रिंग इन सब चीज़ों को अब दोबारा माइंड में ना आए। समटाइम्स यू हैव टू ट्रेन योर ओन माइंड कि इस ढंग से ना सोचो, ओके। सो उस हिसाब से आपको अपने माइंड को थोड़ा ट्रेन करने की ज़रूरत है कि पास्ट को अपनी प्रेजेंट में ना लाएं, ओके। सो दैट्स व्हाट आई सी हियर। पास्ट में हो सकता है कि आपकी जो लिविंग कंडीशन थी या कोई बहुत क्लोज कनेक्शन था जिसमें आपको इग्नोर किया गया है, जहां आप खुश नहीं हो बिल्कुल भी, ठीक है। सो उसको और इस कनेक्शन को कंपेयर ना करें। दैट्स योर एडवाइस, ओके। What is one advice? Let go of control issues. Allow this situation to unfold naturally. ये चीज़ें अपने आप unfold होंगी, ओके। जल्दबाजी ना करें। कई बार क्या होता है कि शुरुआत में कोई एक पार्टनर विड्रॉ कर लेता है, ठीक है, विड्रॉ करता है थोड़े टाइम के लिए फॉर सम रीज़न और द अदर। पैनिक ना करें, उस इंसान को बार बार मैसेज भेजना शुरू ना करें, ठीक है। अपने आप में कॉन्फिडेंट रहें कि ये सही रहेगा सब, ठीक है। डोंट एक्ट आउट ऑफ फियर, दैट्स योर मैसेज। ऑल राइट, अक्वेरियस, दैट्स ऑल आई हैव। फिर मिलते हैं आपसे। बाय, नमस्ते, टेक केयर।